माली उखड़े न दूध के दात उम्र मेरी कैसे कटे बारी उखड़े न दूध के दात माली होता बाग लगाता अरे रोस रोस में कुएं खोदाता अरे कहाँ चला गया माली उखड़े न दूध के दाती अरे कहाँ चला गया माली उखड़े न दूध के दाती मैया सुनी तो रोने लगी वारी प्रभु तुमने जीवन में मुझे सब कुछ दे दिया लेकिन एक बेटे के कारण मैंने अपने पिया की दूसरी शादी करवा दी और कौन ऐसी औरत होती महाराज है औरत को नाम क्यों दिया गया औरत माने औरों के लिए जीती अपने लिए खुद नहीं औरों के लिए जीती है। मैया सुनीत ने सोचा मैं अपने प्राणों को खो दूंगी अपने प्राणों को खत्म कर दूंगी मेरा संसार में कोई नहीं है। आज अर्धरात्रि की बेला है मैया सुनीत ने जैसे जंगल की ओर चली है तो महाराज जब जंगल की ओर मैया सुनीत चली तो देखा है महाराज देवर्षि नारद ने कहा अरे ये तो अपने प्राण देने जा रही है। जैसे महाराज नारद देवर्षि बाबा नारद को आता देखा एकदम से बाबा नारद ने कहा बेटी तुम अपने प्राण क्यों देने जा रही हो। मैया सुनीत ने कहा महाराज आप संत हो संत को औरतों से कम 10 कदम दूर से बात करना चाहिए वो भी अर्धरात्रि के समय में आप मेरे पास आए हो। देवर्षि नारद बाबा ने कहा नहीं हाँ आज सारी बात को बताया तो महाराज देवर्षि नारद बाबा ने कहा बेटी मैं जानता हूं आपने सारे दुखों का सामना किया है। कहने लगी मेरे पति ने भी साथ छोड़ दिया सब कुछ मेरा साथ छूट गया तो मैं कैसे रहूं और जिया बिन देह नदी बिन वारी जैसे नाथ पुरुष बिन नारी जैसे नाथ पुरुष बिन नारी जैसे नाथ पुरुष बिन नारी नदी बिन वारी जैसे नाथ पुरुष बिनो नारी। महाराज कोई किसी का नहीं है। बाबा देवर्षि नारद ने कहा बेटी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ जाओ शाम के समय में अपने झोपड़ी पर एक दीपक जला करके रोजाना की तरह रख देना और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ तुम्हारे उदर से बड़ा सुंदर बालक होगा। आज महाराज उत्तान पाद जैसे महलों में अपनी नई नबेली दुल्हन के साथ में समय को व्यतीत कर रहे हैं।
एक दिन महाराज राजा उत्तानपाद जंगल में शिकार खेलने गए कि राजाओं का अति स्वभाव हुआ करता है जंगल में शिकार खेलने जाना। क्यों? जंगल में शिकार खेलने जाना राजाओं का अति स्वभाव हुआ करता है। महाराज जैसे राजा उत्तानपाद सारे सैनिकों को साथ लेकर के गए हैं, जंगल में शिकार खेलने जा रहे हैं, तो महाराज पूरे दिन रहे लेकिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। जब उन्हें कोई शिकार नहीं मिला तो महाराज पूरी सेना तो लौट आई। महाराज को अर्धरात्रि हो गई। महाराज उत्तानपाद ने छोटी रानी के दरवाजे को खटखटाया है। छोटी रानी के दरवाजे को खटखटाया है, लेकिन वो नई नवेली दुल्हन जो थी उसने दरवाजे को नहीं खोला। महाराज उत्तानपाद को अपनी बड़ी रानी की याद आने लगी कि जब तक मैं आ नहीं जाता था तब तक बड़ी रानी सोती नहीं थी, आज इसने दरवाजे को बंद कर लिया है। तुरंत महाराज ने अपने घोड़े की लगाम को झोपड़ी वाली रानी की तरफ से जैसे घोड़ा उड़ाया है। आज महाराज उत्तानपाद गए तो उस मैया के पास में कुछ नहीं है जो अपने पिया का सम्मान करे। घास का बिस्तर पड़ा हुआ था, उसी पे महाराज उत्तानपाद बैठ जाते हैं। आज मैया ने कहा एक टूटे फूटे लोटे में पानी दिया और वो भी जौ की जली रोटी दी। महाराज उत्तानपाद की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे रानी, तुम क्या यही भोजन करती हो जो महलों में 56 प्रकार के भोजन करने वाली रानी आज जौ की रोटी जली हुई खा रही है? वारी प्रभु। और हमारे काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। हमारे काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो जाने उसे भगवान कहते हैं। हमारे काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो जाने उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द जो जाने उसे भगवान कहते हैं। महाराज हमारे काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो जाने उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द जो जाने बोले हमारे काम जो आए उसे इंसान कहते हैं और पराया दर्द जो जाने उसे भगवान कहते हैं। क्या है? वो भगवान का स्वरूप हमारे लिए है। आज मैया सुनीत को जैसे महाराज उत्तानपाद में अपने हृदय से लगा लिया। रानी तुम यही भोजन करती हो? कहने लगी हाँ। वारी वाह प्रभु। आज महाराज उसी रात रानी और राजा उत्तानपाद का मिलन हुआ। देखिए भगवान की माया अंशवती मैया हो गई। और इधर जब महाराज उत्तानपाद महलों में आए, मैया छोटी रानी सूरज से मिले हैं तो वो भी अंशवती मैया हो गई है। भगवान की माया देखिए, जब एक घर में बेटा नहीं था तो मैया ने अपने पिया की दूसरी शादी करवाई। आज जब दो दो रानियां हैं महाराज तो दोनों रानियां अंशवती हैं। बताया दोनों रानियां अंशवती हैं। एकदम से रोने लगी है।
महाराज उत्तानपाद ने दरबार के लिए चले आए।